हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ विंडो। दोस्तों, हाल ही में एक मैगज़ीन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी लिस्ट 2020 जारी की है। मैगज़ीन ने अपनी इस लिस्ट में भारत को 53वें और पाकिस्तान को 105वें नंबर पर रखा है। डेमोक्रेसी लिस्ट में पाकिस्तान के भारत से पिछड़ने पर पाकिस्तान के एक पत्रकार कमर चीमा अपनी राय किन अल्फाज में जाहिर करते हैं, आइए पहले ये सुनते हैं। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि एक इंडेक्स सामने आया है जिसकी मैं तस्वीर भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जो इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, वो उसने अपना इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स जारी किया और उसमें उन्होंने बहुत सारे ममालिक को रेट किया है कि कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है डेमोक्रेसी में। इंडिया की जमहूरियत पाकिस्तान से काफी बेहतर है क्योंकि वो जो है वो आते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी में, हम आते हैं हाइब्रिड रिजीम में आते हैं। इंडिया का वैसे भी जो नंबर है वो 53 आया है इसके जो इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक कि 53 पे गया है। लेकिन जो परेशानी की बात भारत के लिए है वो कि 27वें में से 53 पे चला गया, जबकि पाकिस्तान तो 105 नंबर पे आया जो कि बहुत ज्यादा पीछे है। हम जमहूरियत के हवाले से हमारी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। क्यों हमें हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है, उसमें इकोनॉमिस्ट ने कुछ चीजें डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि जी सिटीजन इंडिपेंडेंस नहीं है, और जो दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्टोरल सिस्टम फ्लॉड होता है, जहां पे इतना अच्छा इंतहाबी निज़ाम नहीं होता कि वहां पे जमहूरियत जो है वो पनप सके, या इतना अच्छा इंतहाबी निज़ाम नहीं है कि वहां पे जमहूरियत जो है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो अच्छे उम्मीदवारों को सामने लेके आए। अमूमन जो हाइब्रिड निज़ाम होता है उसमें जो चीज़ देखी जाती है हाइब्रिड निज़ाम में, वो ये होता है कि वहाँ पे जो शहरी होते हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है, वो कमज़ोर होती है। सो हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी को सिर्फ कमज़ोर सोसाइटी कहा गया है, और सहाफ़ियों के हवाले से भी डिस्कस किया गया है कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव का सामना रहता है, और ये भी कहा जाता है कि अदलिया भी उस तरह आज़ाद नहीं होती जिस तरह आज़ाद होनी चाहिए। सो जब ये सारे इंडिकेटर मिलते हैं तो ये फिर सपोर्ट करते हैं जो कि किस मुल्क में कितनी अच्छी जमहूरियत है, क्या फुल डेमोक्रेसी है, क्या आपके पास फ्लॉड डेमोक्रेसी है, या आपके पास हाइब्रिड है, या अथॉरिटेरियन है। सो पाकिस्तान जो अथॉरिटेरियन से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बहरहाल है ही है, लेकिन यहाँ पे वो फुल डेमोक्रेसी नहीं है या फ्लॉड डेमोक्रेसी भी नहीं है। सो पाकिस्तान को इन चीज़ों पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर ये तीसरी दफ़ा है कि 2008 में एक सिविलियन सेटअप आया, फिर उसके बाद भी 2013 से 18 भी डेमोक्रेसी रही, फिर 18 से 23 तक ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। पाकिस्तान में नॉर्मली जो पाकिस्तान का मीडिया हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान को कहता रहा है, वो इसलिए कहता रहा है कि पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि शायद फौज और हुकूमत जो है वो मिल के पावर शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा की कोई बात नहीं है कि फौज अपने दायरा कार में रहती है पाकिस्तान में। और जो नजर भी आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में फौज ने अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह पेश की हैं जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और जिस तरह के पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें कहती रही हैं। लेकिन जब सियासी हुकूमतें फौज पाकिस्तान से मदद मांगती हैं तो फिर फौज पाकिस्तान एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डेफिनेटली दे हैव टू जंप इन टू हेल्प एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट। सो लेकिन ये कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, ये कोई सिस्टम विद इन द सिस्टम नहीं है कि जी पाकिस्तान में। लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनके लिए बड़ी परेशान कौन है कि क्यों करके शहरी आजादी पाकिस्तान में नहीं है, क्यों, क्या लोग बात नहीं कर सकते, क्या वाकई ही लोग अपनी बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्या उनको डर आता है, खौफ आता है। दोस्तों, कमर चीमा ने भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप को पाकिस्तान से बेहतर तो बताया, लेकिन वो ये बताना भी नहीं भूले कि भारत इस लिस्ट में 10 पायदान नीचे फिसल चुका है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को हाइब्रिड डेमोक्रेसी की लिस्ट में रखे जाने पर भी थोड़ी सफाई दी और थोड़ा एतराज़ भी जताया। आगे हम सुनेंगे कि कमर चीमा ने भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप की किन अल्फाज में तारीफ दर तारीफ की। इसी तरह इंतहाबी निज़ाम के हवाले से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ी बहस हो चुकी। भारत में तो आपको पता है कि
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और उस तरह, लेकिन पाकिस्तान में आज भी मैनुअल ये होता है, जो कि मैं समझता हूं कि ये रिप्लेस हो जाना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और जो सियासी कल्चर है वो क्यों इतना कमजोर है, इस पे सियासी जमातों से ही पूछा जा सकता है कि वो क्यों करके इतनी पुरानी सियासी जमातें हैं, क्यों करके वो अल्टरनेट लीडरशिप नहीं लाते। भारत में देखें, अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी एक गो के उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है या डेमोक्रेटिक बिहेवियर क्या है, लेकिन उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी सेंस में है कि वो अपना नया लीडर उठा के लाते हैं। सो कांग्रेस पार्टी जो है वो क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड सारा नजर आ रहा था, तो उसको वो स्पेस उसकी कम हो गई है, वो नहीं उस तरह रही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जितनी भी जमातें हैं, ये सारी की सारी वन मैन शो हैं, जो कि जारी बात है एक डेमोक्रेटिक कल्चर उससे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, और ना ही कोई उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक कल्चर उससे सामने आएगा और आ सकेगा। इसी तरह अदालतों के हवाले से बात हो रही है, ऐसा अभी क्या नासिर हैं जो अदालतों को जो प्रॉपर्ली स्ट्रांग नहीं है, इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है एक प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जो डिस्कशन की है, इसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिस्कस करना चाहिए कि क्यों इस तरह हमारे बारे में कहा गया है कि हमारे कहाँ कहाँ जोल हैं, हमें उन जोल को ठीक करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जारी बात है एक हमारी सुबकी होगी, और उस सुबकी जो है वो एक वो अच्छी चीज नहीं है। हमें हर लिहाज में आगे की तरफ जाना है। अगर भारत की बात की जाए, और अमेरिका को भी नाकस जमहूरियत, फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया है। 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए, जो कि जिनको कॉम्प्रेस जमात है, बीजेपी जो उनकी पार्टी है, तो जारी बात है जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी आलमी पोजीशन 27 थी, 27 में से 53 में चले गए हैं। क्या भारत को इसका फर्क पड़ता है? भारत कहेगा जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया को हमारी जरूरत है और हम दुनिया हमारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, ये उनका एक अपना इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन डेफिनेटली एक इतनी बड़ी पॉपुलर डेमोक्रेसी होने के नाते उनको चाहिए कि वो अपने डेमोक्रेटिक कल्चर को अहमियत दें, स्ट्रांग बनाएं, लोगों को एम्पावर करें, ताकि जो वहां पे सही आवाज उभर सके। लेकिन वो सारी बात है, उनके पास ये भी जवाब पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ एक चाय वाला जो कहाँ से नीचे ग्रास रूट लेवल से ऊपर अगर वजीर आजम बना है, तो ये सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है कि वो आया है। जारी बात है वो है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। भारत के हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो शहरियत का मुतनाज़ा कानून था, उसके ऊपर भी भारत को उन्होंने टफ टाइम दिया है। बाबरी मस्जिद के इंतहाम और कोरोना वायरस की रोकथाम के दौरान जो शहरियों की आज़ादियां के हवाले से भी बात की गई है कि तज़किरा आता है इसका। इंडिया के मुकाबले में इसके जो हमसाया है, जो पाकिस्तान जिसका जो हिस्सा रहा है अभी, बांग्लादेश और भूटान, वो जो है मजमूई तौर पे उनका जो स्कोर है वो बेहतर है। इवन कि पाकिस्तान का वो स्कोर कहते हैं बेहतर है कई चीजों में भारत से। सो लेट्स सी इसमें ये कैसे आता है। इवन कि अमेरिका की जो जमहूरियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी इजाजत की वजह से नाकस जमहूरियत वाले ममालिक में शामिल हो गया, जो कि जारी बात है ट्रंप के लिए और अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने पुरतशद्दुद जो रवैये थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सो आखिर में सिर्फ इतना कहूँ कि एशिया के हवाले से जारी बात है पाकिस्तान तो बहुत 105वें नंबर पे, भारत हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में है इस हवाले से। लेकिन एशिया में और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें ताइवान है, जनूबी कोरिया और जापान जो है वो बड़ी अच्छी जमहूरियत जानी जाते हैं और एक बड़ी अच्छी चीज है। सो मेरा ख्याल है कि जो एक हमारे लिए बेंचमार्क होना चाहिए, जो एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए, वो ममालिक होने चाहिए जहाँ पे अच्छी जमहूरियत है, भले वो कोरिया हो, भले जापान हो, जिन्होंने तरक्की की है और वहाँ पे सिटीजनशिप जो इंडिपेंडेंस है, इलेक्टोरल सिस्टम तगड़ा है, वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है, फ्रीडम ऑफ मीडिया वहाँ पे है, और अबव ऑल जुडिशरी परफॉर्म कर रही है बेटर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ विंडो।